देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड देखो मेथड ये है, जैसे हमें सर्कल चाहिए, सर्कल का सेंटर नहीं मालूम, रेडियस मालूम। देखो काम करें, हम एक सर्कल मान लें और उसका सेंटर अल्फा बीटा मान लें और इसका रेडियस 1 दिया गया है। ध्यान दो, देखो ये सर्कल 2 पॉइंट से पास होता है, एक है 1 1 और देखो एक पॉइंट क्या है 2 2। देखो ये सेंटर है मान लो, है ना, ये सेंटर मैंने मान लिया अल्फा बीटा ओ मान लिया, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट बी। देखो ये ओ ए और ओ बी 1 दिया गया है। देखो जैसे ओ ए डिस्टेंस को 1 कर दें और ओ बी डिस्टेंस को भी 1 कर दें, क्योंकि देखो ये 1 इसका रेडियस। देखो चलिए क्या ना, हमें सेंटर मालूम करना, सेंटर अल्फा बीटा हो गया। अब अगर हम अल्फा बीटा में 2 इक्वेशंस बना लें तो अल्फा बीटा मिल जाएगा, वही देखो कर रहे हैं। देखो जैसे ओ ए को 1, ओ ए का मतलब डिस्टेंस निकालो, अंडर रूट अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बीटा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर है ना। ओ और ए 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए और वो डिस्टेंस क्या है बोलो, 1 के बराबर दिया गया। देखो स्क्वायर कर दो, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर बीटा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1। ठीक, ध्यान दो, सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बीटा बराबर 1। देखो 1 से 1 कैंसिल, क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 बराबर 0। देखो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। देखो इसके बाद ओ बी बराबर 1 दिया गया। ओ बी का मतलब देखो ये ओ और ये बी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, अंडर रूट अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर और बीटा माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 1। स्क्वायर ओपन किया तो अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर बीटा माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 1, होल स्क्वायर कर दिया है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 बीटा बराबर 1। देखो ये क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 4 बीटा और प्लस का 7 बराबर 0। देखो ये बना। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा चाहिए। दो सॉल्व कैसे करें, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो 2, है ना। देखो अब 1 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या होगा, देखो इस में से माइनस करेंगे, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बीटा स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या होगा माइनस 2 अल्फा, इसमें से ये माइनस होगा तो प्लस का 4 अल्फा, तो बचेगा प्लस का 2 अल्फा, माइनस 2 बीटा, उसमें से ये माइनस होगा तो बचेगा प्लस का 2 बीटा, और 1 माइनस 7 तो क्या बचेगा माइनस 6 बराबर 0। देखो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 बराबर 0। देखो यहाँ से क्या हुआ, अल्फा मिल जाएगा, कितना बोलो 3 माइनस बीटा। अब ये अल्फा की वैल्यू इसी में पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1 बराबर 0। देखो अल्फा की वैल्यू पुट करो तो क्या हुआ, 3 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 माइनस, देखो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 1 बराबर 0, है ना। देखो अल्फा की हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी, ठीक है। अल्फा की देखो हमने वैल्यू 3 माइनस बीटा इसमें पुट कर दी, दो क्या हुआ 9 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 6 बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 2 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 1 बराबर 0। देखो क्या हुआ, बीटा बीटा कैंसिल हो गया, क्या आ गया, देखो 2 बीटा स्क्वायर और देखो माइनस का 6 बीटा और देखो 9 माइनस 6 3 प्लस 1 तो प्लस का 4 बराबर 0। देखो इससे क्या होगा, हमें ये मिल गया बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 2 बराबर 0। देखो इसके फैक्टर क्या हो गए, बीटा माइनस 1 और बीटा माइनस 2 बराबर 0, है ना। देखो बीटा की एक वैल्यू 1 आ गई और बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब बीटा मिल गया तो अल्फ़ा भी मिल जाएगा और अल्फ़ा बीटा मिल गया तो सर्कल मिल जाएगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, सर्कल को निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से भी ये सवाल हो सकते हैं, है ना। अगर हम उस कॉन्सेप्ट से बचना चाहें तो ऐसे भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ध्यान दो, है ना। सर्कल का सेंटर मान लो, है ना, और अब रेडियस दिया गया है, रेडियस ना दिया जाता तो रेडियस भी मान लेते, है ना। और जो कंडीशन दी है उनका यूज़ करके अपने क्वेश्चन को हमें हमेशा फाइंड करना है। तो कई बार ये सवाल दूसरे मेथड से भी हो जाते हैं अगर थोड़ा हम माइंड लगा ले तो। अब देखो जैसे बीटा मिल गया तो बीटा पुट करोगे अल्फ़ा मिलेगा, बीटा की 2 वैल्यूज़ हैं तो अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आएंगी, और अल्फ़ा बीटा 2 आने का मतलब 2 सेंटर आ गए, तो 2 सेंटर आ गए और रेडियस मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, लिखो इसको ध्यान से।